जामवंत एक भालू थे या वानर? कैसे हुआ था उनका जन्म? क्या वे हनुमान जी के समान बलशाली थे? कैसे वे रामायण से लेकर महाभारत काल तक जीवित रहे? और क्या वे आज भी जीवित हैं? जामवंत से संबंधित सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 के अनुसार महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु को पुत्र रूप से अवतीर्ण होते देख ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी शक्तिशाली वानरों को नाग कन्याओं, अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियों, वानरियों से उत्पन्न करो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पहले भालुओं में श्रेष्ठ जामवान नामक रीछ को पैदा किया था। वह जमुहाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा था। जामवंत जी की उत्पत्ति की कथा हमें कंब रामायण में भी मिलती है। कंब रामायण के अनुसार जब मधु कैटव की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को चुनौती दे दी थी। उन दैत्यों की चुनौती और गर्जना को सुन ब्रह्मा जी भयभीत हो गए थे और उनके मुख पर पसीना आ गया था। उसी समय ही ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ था। इसीलिए जामवंत को अंबुजात नाम से भी जाना जाता है। चूंकि वे जाम्बू नद देश में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें जामवान कहा जाता है। उनका जन्म उस समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था, इसीलिए उनकी आयु या जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता था। कंब रामायण पूर्व कांड के अनुसार जामवंत ने विष्णु जी के मत्स्य से लेकर श्री राम तक के सभी अवतारों को देखा है और श्री राम के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर थी। रामायण काल आते आते जामवंत बहुत वृद्ध हो चुके थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 65 के अनुसार जब जामवंत सभी वानरों की छलांग लगाने की क्षमता को जांच रहे थे तो उस समय वे कहते हैं, युवावस्था में मुझ में भी छलांग मारने की शक्ति थी, किंतु अब तो मेरी युवावस्था नहीं रही, तथापि मैं इस कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। श्री राम और सुग्रीव के इस कार्य को अवश्य करना ही पड़ेगा। मैं निस्संदेह 60 योजन अब भी छलांग मार सकता हूँ। जामवंत वहां वानरों से बोले, कहीं ये मत समझ लेना कि मुझ में पहले भी इतना ही बल था। युवावस्था के समय मुझ में ऐसा पराक्रम था कि जब वामन रूप विष्णु जी ने अपना विशाल रूप धरकर राजा बलि के यज्ञ में 3 पैर से तीनों लोक नाप लिए थे, उस समय मैंने भी बड़े वेग से उनकी परिक्रमा की थी। अब तो मैं बूढ़ा हूँ और मेरी शक्ति भी मंद पड़ गई है, परंतु जवानी में मेरे बराबर बल किसी में नहीं था। आगे जब जामवंत को किसी भी वानर का कौशल प्रभावित नहीं कर सका, तब जामवंत सभी को कहते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जो इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है वह हनुमान जी ही हैं, और वह जामवंत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। कंब रामायण युद्ध कांड के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जामवंत बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था तो उस समय जामवंत ने ये समाचार सबको देने के लिए सर्वत्र तीनों लोगों की यात्रा की थी। उन्होंने 3 क्षण के भीतर ही तीनों लोगों की 18 बार यात्रा की थी। इससे ही आप उनकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय जब वे बिजली की गति से यात्रा कर रहे थे तो उनके पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु की सर्वोच्च चोटी को छू गया था। महामेरु पर्वत को ये अपना अपमान सा लगा और उन्होंने जामवंत को श्राप देते हुए कहा कि जिस जवानी और गति पर तुम्हें इतना अभिमान है, अब से तुम्हारा शरीर वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां तुम्हारा मन पहुंचता है और तुम सदा बूढ़े ही रहोगे। इसी श्राप के कारण ही जामवंत बूढ़े हो गए थे। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब रावण वानरों और रीछों की सेना का संहार कर रहा था तो यह देखकर जामवंत बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी। जामवंत के पैर का प्रहार इतना घातक था कि रावण वहीं मूर्छित होकर रथ से धरती पर जा गिरा। उसे मूर्छित देख जामवंत ने एक और लात उसे मारी और प्रभु श्री राम के पास चले गए और रावण के सारथी ने रावण को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। जब मेघनाद का सामना जामवंत से हुआ था तो उस समय मेघनाद जामवंत से बोला, मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुम पर प्रहार नहीं किया और तुम्हें जीवन दान दे दिया।
यूं कहते हुए मेघनाद ने एक शक्तिशाली शूल जामवंत पर चला दिया, परंतु उस शूल को जामवंत ने बीच हवा में ही पकड़ लिया था और आगे बढ़ते हुए उसे वापस मेघनाद पर ही चला दिया। उस आघात को मेघनाद सह ना पाया और तड़पते हुए धरती पर गिर गया। धरती पर गिरे हुए मेघनाद को क्रोधित जामवंत ने एक जोरदार लात मारी, जिससे मेघनाद गोल गोल घूमते हुए दूर जा गिरा। रामचरितमानस के ये दोनों ही वृतांत ये दर्शाते हैं कि जामवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत शक्तिशाली थे। जामवंत महाभारत काल में भी थे। भागवत पुराण के दशम स्कंद अध्याय 56 के अनुसार सत्राजित के भाई प्रसेन एक समय स्यमंतक मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला और वह मणि को अपनी गुफा में ले गए। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से सत्राजित कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगाया गया है, तब वे उसे मिटाने के उद्देश्य से प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। उन्होंने देखा कि एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है, तो वे ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। वहां भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इसके उपरांत जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वाल्मीकि रामायण में जामवंत को किसी किसी स्थान पर कपि कहकर भी संबोधित किया गया है और कुछ स्थानों पर उन्हें ऋक्ष कहा गया है। ऐसा रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी कहा गया है। रावण और मेघनाद की दुर्गति करने वाले, अपनी तीव्र गति से सबको प्रभावित करने वाले तथा श्री कृष्ण से 28 दिनों तक युद्ध करने वाले ऋक्षराज जामवंत निश्चित ही बहुत शक्तिशाली हैं। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।